मैं परमेश्वर के पवित्र कलाम में से कुछ बातें आपके साथ करना चाहता हूँ। जैसे कि देखा जा रहा है कि हम धीरे-धीरे अंत के समय के नज़दीक आ रहे हैं। पवित्र शास्त्र में लिखा है कि एक समय ऐसा आएगा, परमेश्वर का आगमन होगा, प्रभु यीशु मसीह अपने आगमन में आएँगे और इस पृथ्वी को नष्ट करेंगे और शैतानी ताकतों को ख़त्म करेंगे। शैतानी ताकतें जो हमें गलत रास्ते पर ले जाती हैं, जो हमारे अंदर गलत बातें पैदा करती हैं, जो हमारे अंदर व्यभिचार पैदा करती हैं, जो हमारे अंदर नशे की हुड़क को उठाती हैं और जो हमें गलत रास्ते पर चलाती है। और वो रास्ता सीधा हमें उस धधकती हुई झील, आग की झील के पास ले जाता है जो कभी आग बुझने की नहीं। पर सवाल ये है कि ये अनुग्रह कम क्यों हो रहा है? परमेश्वर के लोगों के ऊपर, परमेश्वर के दासों के ऊपर और परमेश्वर के विश्वासियों के ऊपर परमेश्वर की सामर्थ क्यों घट रही है? मेरे को एक वचन मिला है, प्रेरितों के काम उसका 12 अध्याय उसकी 5 आयत लिखा है, बंदी गृह में पतरस बंद था, परंतु कलीसिया उसके लिए लो लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। अब यहाँ पे पतरस की बात हो रही है। इस समय जो मैंने वचन पढ़ा है, इस वचन के मुताबिक जब ये वचन लिखा गया तो क्या लिखा गया कि पतरस उस समय बंदी गृह में बंद था, यानी कि कलीसिया का सेवक बंदी गृह में बंद था। तो उसकी कलीसिया उसके लिए क्या कर रही थी? प्रार्थना कर रही थी, परमेश्वर के साथ लो लगाकर पूरे ईमान के साथ, पूरे मन के साथ प्रार्थना कर रही थी। पर आज के समय में क्या होता है, जब एक सेवक बंदी गृह में जाता है, जहां उसके ऊपर दोष लगाया जाता है, जहां उसकी ओर उंगलियां की जाती हैं, तो कलीसिया उसके लिए उपवास नहीं करती, कलीसिया उसके लिए प्रार्थना नहीं करती, कलीसिया उसके लिए एकजुट होकर परमेश्वर के सामने नहीं जाती। कलीसिया एकजुट होती तो है, पर वो परमेश्वर के साथ एकजुट होने के लिए नहीं, वो धरना प्रदर्शन करने के लिए, वो अपनी पावर दिखाने के लिए, वो अपनी शक्ति दिखाने के लिए, वो अपनी ताकत दिखाने के लिए। और मैं विश्वास करता हूं कि जब परमेश्वर आपके साथ है तो आपका विरोधी कौन हो सकता है? अब यहां हुआ क्या, पतरस बंदी गृह में था और कलीसिया लो लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा था, और परमेश्वर ने उनकी प्रार्थनाओं को सुना और उन बंधनों को तोड़ा, उन बंधनों को तोड़ा और पतरस को वहां से आजाद किया। क्या आप और मेरा और हमारी और आप सबकी कलीसियाओं का विश्वास परमेश्वर के ऊपर नहीं? मैं सारे सेवकों की बड़ी इज्जत करता हूं, क्योंकि परमेश्वर के पवित्र कलाम में लिखा है कि सेवक जो है वो दूने आदर के योग्य है, और सचमुच सेवक का कोई मुकाबला नहीं, कोई कंपैरिजन नहीं। क्योंकि जिस व्यक्ति को परमेश्वर ने चुन लिया उसका कंपैरिजन किससे करेंगे? कोई कंपैरिजन नहीं है। पर पुराने समय में और आज के समय में फर्क, अंतर कहां आ गया? मैं किसी को दुख पहुंचाने के लिए ये बातें नहीं कर रहा हूं। बात यह है कि यहाँ पे मसीहत की बात है, परमेश्वर के कलाम की बात है, परमेश्वर की सामर्थ की बात है, परमेश्वर के जलाल की बात है। आज बीमार आते हैं और ऐसे ही बीमार रह जाते हैं, चंगे नहीं हो पाते। फिर वो भटकते हैं, फिर वो भटकते 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 एक दिन उस दशा पर आ जाते हैं जहां से उन्हें बचाया नहीं जा सकता। आज एक सेवक के ऊपर विपत्ति पड़ती है तो सबसे पहले कलीसिया भागती है। मैं यहाँ जानता हूँ एक सेवक, उन्होंने अपनी गवाही दी थी कि हमें कुछ लोग मारने के लिए आ गए, तो जब हमें लोग मारने के लिए आ गए तो सारी कलीसिया भाग गई, वहां पे सिर्फ मैं और मेरी पत्नी बचे। ऐसा क्यों? मैं ये नहीं कहता कि आप लड़ाई करो, आप दंगे करो, लेकिन आप वहां खड़े होकर प्रार्थना तो करो। परमेश्वर के ऊपर आप विश्वास करें, परमेश्वर आपकी सारी मुसीबतों को दूर करेगा, सारी परेशानियों को दूर करेगा। और मेरा यह विश्वास है कि अगर हम सब मिलकर एक मन एक चित्त होकर
परमेश्वर के सामने आए, तो क्या ये बल्टाना, ये चंडीगढ़, ये पंचकुला बदल नहीं सकता? क्या यहाँ पे प्यार बढ़ नहीं सकता? क्या यहाँ पे शांति बढ़ नहीं सकती? बढ़ सकती है, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि अपने पड़ोसी के साथ अपने समान प्यार करो। अब हमें अपनी कलीसियाओं को प्रार्थना करना सिखाना है, संयम रखना सिखाना है, धीरज धरना सिखाना है, और किसी तरह का भी कोई विरोध करना नहीं सिखाना, क्योंकि परमेश्वर हमें विरोध करना नहीं सिखाता, परमेश्वर हमें सहना सिखाता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं घर का स्वामी हूँ, यदि स्वामी को मारा गया, कुचला गया, कांटों का ताज पहनाया गया, उसके हाथों में कीलें ठोकी गई, उसके पैरों में कीलें ठोकी गई, तो तुम्हारे साथ क्या कुछ नहीं होगा, तुम्हारे साथ इन सबसे बढ़कर होगा। और हमें सबको इस चीज़ों के लिए तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि समय नज़दीक आ रहा है। और प्रकाशित वाक्य बताता है कि जैसे जैसे विपत्तियाँ, परेशानियाँ और मोहरें खुलनी शुरू होंगी, परमेश्वर का आत्मा उठा लिया जाएगा। और सोचो, जब आत्मा उठा लिया जाएगा तो मेल मिलाप आत्मा के साथ उठाया जाएगा, प्यार उठाया जाएगा। और जब इस पृथ्वी पर प्यार नहीं रहेगा तो क्या हाल होगा सब लोगों का? लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाएंगे, लोग एक दूसरे को मारने के लिए उतारू हो जाएंगे। तो ऐसे ऐसे हालात, ऐसे ऐसे समय आने वाले हैं, कोई अच्छा समय आने वाला नहीं है। तो मैं आप सबसे यही अर्ज करता हूँ कि परमेश्वर के पीछे सच्चाई और ईमानदारी के साथ चलें, और परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को और ज़्यादा नज़दीकी से, और ज़्यादा नेड़ता से, और ज़्यादा क्लोज करें, ताकि प्रभु आपके साथ हर समय रहे, जैसे पतरस के साथ था। और पतरस बंदी गृह में गया, कलीसिया ने परमेश्वर के साथ लो लगाकर प्रार्थना की, और वह सारे बंधन खुल गए। ऐसे ही अगर आपके ऊपर कोई समय आए तो ऐसे ऐसे चमत्कार आपके जीवन में पाए जाए। मैं अब सबको आशीषित करता हूँ, प्रभु अब सबको आशीष दे, बरकत दे, सबको जय मसीह की। अगर मेरी बात किसी को कोई बुरी लगी है तो मैं हाथ जोड़ के उनसे क्षमा चाहता हूँ, और मेरी इस बात के ऊपर ध्यान दें, हम सब मिलकर प्रभु की सेवकाई को करें और प्रभु के नाम को ऊंचा करें। जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे, बरकत दे।